हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर इडली का भिगोने के लिए डाल दिया था। ये है उड़द की दाल जो मैंने सुबह भिगोने के लिए डाल दी थी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा चलो 4-5 घंटे तो हो ही गया इसे डालने के लिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल गए थे ना उस टाइम ही मैंने डाल दी थी। तो अभी इसे पीस लेती हूँ। और ये है चावल, इसमें मैंने वो डाल दिया है, क्या नाम है अपना, मेथी दाना डाल दिया है। तो इसकी क्वांटिटी कैसे ली है वो भी बता देती हूँ आपको। मैंने ये 3 ग्लास, आई थिंक, हाँ 3 ग्लास मैंने चावल लिए थे। तो मैंने लिए हाफ ग्लास से थोड़ा कम दाल ली थी और उसमें 2 स्पून मैंने ये डाले थे, 2 टेबल स्पून क्या बोलते हैं, मेथी दाना डाला था। और ये मैंने भिगोने के लिए रख दिया था सुबह ही। तो ये 4-5 घंटे के बाद मैं पीस रही हूँ। तो इसे अच्छे से चिकना पीस लेती हूँ और उसके बाद फिर ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। तो उसके बाद फिर इडली तो फर्मेंटेड होने के बाद ही इडली खा सकते हैं। तो इसी वजह से, और मेरा ना काफ़ी दिनों से मन कर रहा था इडली खाने का, तो बना ही नहीं पा रही थी। मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना यार, इसी वजह से बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था फिर ऐसी चीज़ें बनाने का। तो अभी बच्चों का भी मन कर रहा था खाने का, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। और मेरा तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो बाहर भी नहीं गई, बाहर जाती तो खा लेती इडली, बट घर की इडलियों में और बाहर की इडली में बहुत फ़र्क होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर की अच्छी नहीं मिलती है, बट यार घर की होती है। तो यहाँ पर पीस लेती हूँ ये। और हाँ, आपने कुछ नोटिस किया, आज मैंने पोनी डाली है, तो पोनी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत लोगों ने पिछली बार वीडियो में कमेंट किया था कि अब खाना बनाने टाइम, सॉरी खाना बनाते टाइम आप वो क्या बोलते हैं, बाल बांध लिया करो। तो मैंने सोचा चलो आज बांध लेती हूँ बाल। और वैसे भी सुबह ही बांधे थे, सुबह से ही वैसे ही थे, तो वो पोनी बांध ली थी। तो इसी वजह से अभी वो पूरे दिन भर, और पोनी बांधते हैं ना तो फिर वैसे ही शेप हो जाता है यार बालों का, फिर वही शेप हो जाता है। तो इसी वजह से पोनी नहीं डालती हूँ। पोनी डालती हूँ ना तो फिर खुले छोड़ूँ तो शेप वैसा ही आ जाता है। तो इसी वजह से तो चलो अभी ये हो जाए। उसके बाद आज मुझे शादी में भी जाना है। किसकी शादी है वो भी बता दूँ। शादी है मेरी फ्रेंड के देवर की, मतलब फ्रेंड मीन्स रिलेटिव ही है, बट वो मेरी फ्रेंड है। तो उसके देवर की शादी है, तो उसके देवर की शादी भी अटेंड करनी है। इसी वजह से ये जल्दी कर रही थी मैं। और बस ये हो जाए। और हाँ, ब्लॉग काफ़ी दिनों से नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए सो सॉरी डियर। बट अभी मैं आज आपको सच बता देती हूँ ब्लॉग के पीछे का, क्योंकि क्यों नहीं आ रहे थे, क्या नहीं हो रहा था। सबसे पहले तो बच्चों की तबीयत ख़राब, मतलब बच्चों की तबीयत का तो मैंने आपको बता दिया था, बट उसके बाद से मैंने व्लॉग करना ही बंद कर दिया, क्योंकि बच्चों की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। पहले माही की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद फिर अद्विक की तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी ना। माही की तो भी 2-3 दिन में कवर हो गई, बट अद्विक की बिल्कुल भी नहीं हुई। अद्विक को हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद टैबलेट वगैरह चली रही थी, सब कुछ हो रहा था, बट उसके चांसेस इतने बढ़ गए थे, आवाज़ इतना ख़राब हो गया था उसका कि आपको क्या बताओ। फिर उसके बाद तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया, तो इसीलिए वो व्लॉग शूट नहीं किया। और दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों की तबीयत थोड़ी सी ठीक हो गई, मतलब ठीक होने की ही थी, अद्विक की तो ठीक होने की ही थी। तो उस टाइम मेरे नंदोई जो इनकी बहन के हस्बैंड, मतलब मेरे नंदोई, इधर मेरे बुआ का बेटा भी होता है, तो उसका एक्सीडेंट का हमें समझ में आया, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ। तो वो कॉल आया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है करके। तो इसी वजह से वो वहाँ पे गए देखने के लिए। उसी टेंशन में हम लोग थे कि यार क्या हो गया होगा, कैसे हुआ। तो फिर जब ये वहाँ पे पहुँचे, मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे पहुँचे, उसके बाद फिर पता चला, इन्होंने मुझे फ़ोटोज़ वगैरह सेंड किए, बहुत मार लगा हुआ है। तो इसी वजह से फिर मेरा और भी ज़्यादा मन नहीं लगा कि यार ये सारी चीज़ें करूँ और व्लॉग बनाओ, ये करूँ वो करूँ, मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। एक तो बच्चों की तबीयत ख़राब, उसमें ये वाला टेंशन, मतलब ये न्यूज़ पता चली, तो ऐसे करके फिर मन नहीं कर रहा था मेरा किसी भी चीज़ में। तो इसी वजह से व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। तो इसीलिए 8 दिन का गैप हो गया व्लॉग में। और मुझे तो, मतलब आप लोगों के लिए पता नहीं कम होगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ये 8 दिन का गैप, मतलब बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, अभी रेगुलर डालूँगी व्लॉग।
चलो फिर अभी यहाँ पर मैंने डाल दिया है सब कुछ पीस के। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है और अच्छे से हाथों से ही इसे फेंट रही हूँ। हाथों से फेंटने से क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, मतलब जल्दी फर्मेंटेड होता है ये फूड, मतलब जो भी हम लोगों ने पीसा हुआ है अपने हाथों की वजह से, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आता है तो इसी वजह से तो वो होता है। और हाथ अच्छे से वॉश कर लेना और उसके बाद ही हाथों से करना। चम्मच से करोगे तो इतना जल्दी फर्मेंटेड नहीं होगा ये। और क्या बोलते हैं, अभी तो हाँ, ये भी है ना, क्या है तो सर्दी का मौसम भी है तो इसमें तो जल्दी फर्मेंटेशन प्रोसेस होती नहीं है, तो इसी वजह से हाथों से करना पड़ता है, तब जाके ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी। तो चलिए फिर अभी इसे रख देती हूँ साइड में और उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। रेडी भी होना है जल्दी से और जाना भी है। इनका ही वेट कर रहे थे एक्चुअली, ये ड्यूटी गए थे तो फिर ये मतलब इनके ड्यूटी से आने के बाद ही फिर मुझे जाना पड़ेगा और अद्विक के स्कूल से आने के बाद ही। माही का तो मैंने वेट नहीं किया क्योंकि माही थोड़ी लेट आती है। अद्विक का आने का वेट किया और फिर उसमें तो थोड़ा लेट हो ही गया था, बहुत लेट हो गया था वैसे। इडली का बैटर तो बना के रख दिया है, अभी इसे ढक के रख देती हूँ और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी और उसके बाद फिर हम लोग कल इडली बनाएंगे। तो अभी मुझे रेडी होना है। सबसे पहले तो हेयर वॉश करना है मुझे, क्योंकि मैंने 4-5 दिन हो गए हेयर वॉश ही नहीं किया। तो अभी सबसे पहले हेयर वॉश करना है और उसके बाद रेडी होना है। रेडी किस लिए होना है, तो मैं जा रही हूँ एक शादी में। तो चलिए फिर अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ। देखो ठंड इतनी पड़ रही है ना कि बच्चों की स्किन बहुत जल्दी फटने लग रही है और इसी वजह से हमें उनकी स्किन की केयर करनी जरूरी है। तो इसीलिए मैं अद्विक के लिए ये यूज कर रही हूँ मामाअर्थ का कोको सॉफ्ट बॉडी लोशन फॉर बेबीज। इसमें कोकोनट मिल्क एंड टर्मरिक है। ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो इसमें इंग्रेडिएंट है ना वो आपके बच्चों की स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, जिससे आपके बच्चों की स्किन जैसे इस मौसम में तो थोड़ा सा टैन भी हो जाती है बच्चों की स्किन, तो इसी वजह से टर्मरिक से वो टैनिंग वगैरह हट जाएगी और कोकोनट मिल्क से बच्चों की स्किन सॉफ्ट हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। तो इसकी वजह से आप ये वाला जो लोशन है उनके लिए यूज कर सकते हो और ये स्पेशली बेबीज के लिए बनाया हुआ है। मतलब आपकी जो बॉडी लोशन होता है उसमें थोड़ा हार्श केमिकल वगैरह होता है, तो इसी वजह से आप उनके लिए वो यूज नहीं कर सकते हो। तो ये वाला जो बॉडी लोशन है बच्चों के लिए स्पेशली बनाया हुआ है। इसी वजह से इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत ही सोच समझ के डाले हुए हैं। और वैसे भी मामाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं, मतलब इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते हैं जो बच्चों को हार्म करेंगे, बच्चों की स्किन को हार्म करेंगे। ये आपके बच्चों को 24 आवर्स तक मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है ये प्रोडक्ट, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, उसके साथ साथ में से सर्टिफाइड है। पीएच लेवल को बैलेंस करता है। उसके बाद 0+ ईयर्स बच्चों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। 400 ml क्वांटिटी के साथ आपको मिलता है और एक बार आप ये ले लेते हो ना तो मुझे तो लगता है आपका अगर एक बच्चा हो 2 बच्चे हो तो पूरा सर्दी भर आपको ये चल जाएगा। मतलब सर्दी की ये जो 3 महीने का मौसम होता है इसमें आपका ये पूरा चल जाएगा, इतना टेंशन ही नहीं है आपको। और हाँ, मामाअर्थ ये इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। ये मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ, जितना प्लास्टिक भी यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये ट्रेसेबल ब्रांड करते हैं, क्योंकि जब भी आप मामाअर्थ की वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो ना तो आपके नाम पे एक ट्री प्लांट होता है और उसका एग्जैक्ट लोकेशन और फोटो आपको सेंड किया जाता है। तो कितनी अच्छी बात है ना, आप ट्री प्लांट करने में भी उनको हेल्प कर रहे हो। तो 2025 तक इनका जो इनिशिएटिव है ना वो 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। तो उसमें आप सपोर्ट करिए और इनकी वेबसाइट से जो भी प्रोडक्ट परचेस करना है वो परचेस करिए। इनका जो ऑफिशियल ऐप है मामाअर्थ का वो भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको सबसे पहले ऐप पे ही पता चल जाएगा, कोई भी सेल है, ऑफर्स है, वो सब कुछ आपको ऐप पे पता चल जाएगा। और ये अगर आपको प्रोडक्ट परचेस करना है ना तो इस पे अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे मामाअर्थ की वेबसाइट पे तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलने वाला है। मामाअर्थ की वेबसाइट पे सिर्फ, दूसरी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से इसे परचेस करते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो, वो है कांचन 2022, उससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट्स है वो मामाअर्थ की वेबसाइट पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, नायका पे, फर्स्ट क्राई पे और अभी तो ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो आप कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हो। आपको सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। रेडी हो चुकी हूँ गाइज मैं, और बस सिंपल सी रेडी हुई हूँ, बहुत जल्दी रेडी हुई।
ये ड्यूटी से आए और अब भी ये भी जल्दी से रेडी हो रहा है। आद्विक को रेडी कर दिया, आद्विक स्कूल से आया तो, और बस जल्दी से निकल रहे हैं हम लोग अभी। तो शादी तो हो गई होगी, मतलब शादी जो हमारे यहाँ पे वो रस्में होती है ना, वो हो गई होगी, बट अभी वहाँ पर विजिट देने के लिए ही हम लोग जा रहे हैं। बस यही है, अब क्या कर सकते हैं, इनकी ड्यूटी और बच्चों का स्कूल होता है तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो करना पड़ता है एडजस्ट। तो चलिए, अभी तक माही नहीं आई है, माही जब तक आ जाएगी तब तक तो हम लोग आ भी जाएंगे। और अद्विक यहाँ पर रेडी होके, हाँ, और अद्विक को बात भी नहीं करना आ रहा, अद्विक का आवाज़ देखो। हाँ, तो चलो फिर अभी निकलते हैं। चलिए, निकल चुके हैं हम लोग वहाँ से। एक्चुअली थोड़े लेट गए थे वहाँ पे, तो इसी वजह से शादी तो हो चुकी थी, तो कुछ मतलब दिखा नहीं पाया, ऐसे दिखाने लायक तो मतलब था नहीं कुछ, शादी वगैरह तो हो गई थी, तो इसी वजह से आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई। बट अभी जा रहा है घर पे, और यहाँ पर अद्विक भी बोर हो रहा है और उसके पापा भी बोर हो रहा है। अभी घर पे जाएंगे और मस्त आराम करेंगे। आज तो रेस्ट भी नहीं हुई। The next morning. सुबह सुबह ही मैंने इडली, सांभर और चटनी बना ली थी। ये अभी मैंने अपने लिए बनाई है, सुबह मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, और टिफ़िन में भी इडली ही दी है आज बच्चों को, और इडली और चटनी। तो अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे तो मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर इडली बना के रेडी कर दी है मैंने, और सांभर भी आपको दिखा दूँ। सांभर एक्चुअली बच्चों ने पहले ही हो गया था बच्चों का खाना, और मेरा भी थोड़ा सा हो ही गया था, ये दोबारा से लगाया था। तो ये यहाँ पर निकाल रही हूँ, एक ही प्लेट लगाई थी और थोड़ा सा बचा भी है बैटर जो मैंने दिखाया आपको। तो सांभर भी थोड़ा सा ही बचा है, और चटनी भी है। तो चटनी बहुत टेस्टी बनी थी, मतलब चटनी सांभर दोनों भी बहुत टेस्टी बना था, और इडली भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो काफ़ी दिनों के बाद इडली खाई ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार। मतलब मुझे ना पता नहीं यार आप लोगों को पसंद है या नहीं है, बट मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे डोसा हो, चाहे अप्पम हो, चाहे उत्तपम हो, चाहे इडली हो, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और वैसे भी मेरे जो पड़ोसी थे ना, वहाँ पर हम लोग जब आर्मी में थे बरेली में, जब मेरे पड़ोसी थे ना वो साउथ इंडियन थे, तो उस टाइम मैं ज़्यादा साउथ इंडियन फूड ही खाती थी उनके साथ। तो इसी वजह से तब से आदत लग गई है, तो इसी वजह से अभी वही आदत है। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुछ दिन बनाती नहीं हूँ तो मुझे बहुत मन कर जाता है खाने का। तो फिर कभी कभी क्या होता है कि मैं बाहर जाके खा लेती हूँ, बट अभी बाहर भी नहीं की काफ़ी दिनों से, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो शायद मैं किसी से बात कर रही थी इस टाइम। और हाँ, अद्विक शूट कर रहा था ये। अद्विक बैठ गया था मेरे पास और बोल रहा था कि मैं शूट करूँगा, तो इसी वजह से मैंने उसके पास दे दिया। और मैं शायद किसी से ईयरफोन लगाए हुए है, तो मैं किसी से बात कर रही, शायद मम्मी से बात कर रही थी या फ्रेंड से बात कर रही थी, पता नहीं। तो चलो फिर यहाँ पर इडली निकाल ली है अभी, और दोबारा से खा लेंगे। और जब इडली बनती है ना तब खाना ही नहीं बनता है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पे बनता है या नहीं बनता है, बट मेरे यहाँ पे नहीं बनता है। जब इडली बनती है या डोसा बनता है ना, तो दोनों टाइम तीनों टाइम वही होता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी वही होता है, और क्या बोलते हैं लंच में भी वही होता है, और डिनर में भी वही होता है। हर टाइम वही होता है, तीनों टाइम। जब तक ख़त्म नहीं होता ना पूरा बैटर, तब तक फिर मैं खाना ही नहीं बनाती हूँ, पूरे दिन भर वही चलता है। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि दूसरे दिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो उस टाइम तक तो आंटी आती नहीं है, बच्चे स्कूल जाने के बाद ही आंटी आती है, तो फिर आंटी के पास देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए फिर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उसी टाइम मैं उनके टिफ़िन वगैरह वॉश करके रख देती हूँ, और जो भी कप्स बस पड़े हैं या जो भी बर्तन हैं वो भी वॉश करके रख दूँगी, और बाकी के बर्तन निकाल के साइड में रख दूँगी आंटी के लिए। तो चलिए, यहाँ पर तो सब कुछ वॉश कर लूँगी। और हाँ, आज दूध भी काफ़ी दिनों से जमा हो गया है, काफ़ी सारा, मतलब अलग अलग पतीले में पूरा फ्रिज भर गया है दूध से, तो इसी वजह से वो भी निकाल लिया है। और ये सारे दूध थे, पूरे फ्रिज में दूध थे ये, तो अलग अलग करके ये पहले गरम कर लूँगी, और फिर एक साथ करके इसकी रबड़ी बनाऊँगी। एक्चुअली ये अलग अलग इसीलिए गरम कर रही हूँ क्योंकि इसमें पता नहीं ना कौन सा दूध फटा हुआ है, कौन सा क्या है, तो इसी वजह से ये गरम कर लूँगी और इसके साथ एक साथ करके रबड़ी बना लूँगी। क्योंकि ये बच्चों को कफ था ना, तो इसी वजह से काफ़ी दिन हो गए तो बच्चे दूध ही नहीं पी रहे थे, तो ये सारा इतना सारा जमा हो गया है दूध, तो इसी वजह से फिर अभी इसकी रबड़ी बनानी पड़ेगी। और रबड़ी भी बच्चे भी नहीं खाते यार रबड़ी,
इनको बहुत पसंद है, इनकी तो फेवरेट स्वीट डिश है रबड़ी। तो इसी वजह से इनके लिए मैं बना रही हूँ ये रबड़ी, क्योंकि इनका ही कहना था कि यार मेरे लिए बना देना रबड़ी, क्योंकि इतना सारा दूध बचा है। फ्रिज में इन्होंने दूध देखा ना, तो बोले कि इतना सारा दूध बचा है और इसका कुछ भी नहीं कर रही हो। तो मैंने बोला एक तो पनीर बना लूँगी, एक तो रबड़ी बना लूँगी। तो बोले रबड़ी बना लेना, पनीर मत बनाना, पनीर खरीद के लेके आऊँगा। तो इसी वजह से यहाँ पर बन रही है अभी रबड़ी। तो चलिए फिर गाइज, इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और हाँ, अभी रेगुलर व्लॉग आने वाले हैं तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि पता नहीं यार, मुझे पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। बस एक तो ठंड भी बहुत है, एक तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, मतलब मैं मेंटली थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो इसकी वजह से ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ब्लॉग इसीलिए मैं बना नहीं रही हूँ और आलस भी आ रहा है बिल्कुल। तो अभी पता नहीं, आप लोगों का प्यार और उसकी वजह से तो मतलब आप लोगों कमेंट करते हो, उसकी वजह से बनाने का मन करता है कभी कभी। फिर वो हो जाता है ना यार, आप लोग वेट कर रहे हो ब्लॉग का, तो आप लोगों को ब्लॉग देना है, तो इसी वजह से फिर अभी ये बीच बीच में बना लेती हूँ तो आपको ब्लॉग मिल जाते हैं। नहीं तो फिर एकदम बिल्कुल मेरा मन सा निकल गया है, अभी ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है आजकल। पता नहीं, एक तो हो सकता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सुबह उठ के वो सारी चीज़ें और ये वो, मतलब टिफ़िन, बच्चों का टेंशन, क्या बोलते हैं, घर का काम, ये सब में बहुत सारा टाइम चला जाता है। और इसमें ना बिल्कुल ही कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और उसमें मैंने बताया जैसे कि सिचुएशन क्या थी, जो आजकल सिचुएशन चल रही थी, जैसे कि नंदोई का एक्सीडेंट और ये वो, तो उसकी वजह से हो गया था थोड़ा सा। अभी ट्राई करूँगी कि डेली व्लॉग आए और आप भी उतना ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हाँ, लाइक करने में आजकल बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रही है और मैं आपको बहुत बार बोल रही हूँ, तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, बस यहाँ पर रबड़ी बन गई है, इसमें चीनी वगैरह डाल दी है मैंने, तो बस थोड़ी देर और मैं थोड़ा सा गैस पे रखूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइज।